Lively weekends, जो भी खाए कहता जाए. Lively weekends, प्यार बढ़ाए. Lively weekends, जब सब होते हैं साथ. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. तो पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, रखना पड़ेगा अपने आप को पॉजिटिव अगर जिंदगी को अच्छे से गुजारना है. अब नेगेटिव सोचें, नेगेटिविटी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ऑलरेडी हमने आपको अपने आप को खुद को बड़ा कमज़ोर करके रखा हुआ है. अब वक्त है खुद को मजबूत करने का, पावरफुल करने का. उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. अच्छी अच्छी सोचों में रहना बहुत ज़रूरी है. किस तरह से नेगेटिव थॉट्स को हमने फ़ाइट करना है उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं. बहुत सारी मदद हम ले सकते हैं. उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ सुन लें, देख लें, पढ़ लें जो आपको पॉजिटिव कर दे, या कुछ याद कर लें ऐसा जो आपको पॉजिटिव कर दे. शुरू में बड़ी दिक्कत होती है और याद भी नहीं रहता है कि खुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हम जब नेगेटिव होते हैं तो वो इतनी फोर्सफुली वो थॉट एक आ रही होती है कि एक के बाद एक नेगेटिव थॉट का लूप बनता चला जाता है और हम उसमें जिसे कहते हैं ना और डीप से डीप होते चले जाते हैं. और वही हमारी बुराई का वक्त होता है, क्योंकि हम बड़ा नेगेटिव बीज अपने आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बीज बो रहे होते हैं. तो उस अपने आप को उस जाल में, उस जंगल में, उस सर्कल में नहीं फंसाना है कि हम नेगेटिव होते चले जाएं. फौरन से ही शुरू में ही अगर हम अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे, कुछ ना कुछ हमें एफर्ट करना पड़ेगा पहले, तो फिर आगे चलकर ये होता है जब थोड़ा एफर्ट थोड़ा हम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमें जो है वो आदत पड़ जाती है कि अच्छा हाँ, अब फिर अवेयरनेस आ जाती है, हमें पता चल जाता है अब हम नेगेटिव हो रहे हैं, अच्छा नहीं अब हमने पॉजिटिव करना है. नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है. अभी तक ऐसा होता है कि कोई भी नेगेटिव थॉट आती है ये तो पता चल जाता है कि ये किस वाइब्रेशन की है, लेकिन वहाँ से निकालना अपने आप को आसान नहीं है. वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि रियलिटी वही नेगेटिव चल रही होती है. तो अपने आप को उस रियलिटी से हटाना, थोड़ा पॉजिटिव रखना मुश्किल होता है. बट कल मैंने आपको बताई थी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम पॉजिटिव रह सकते हैं, जो हमें हेल्प करेंगी. तो इन चीज़ों का ज़रा आप लोग भी ध्यान कीजिए और प्रैक्टिस में लेकर आइए. आज के शो में मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी. जो हमारी गेस्ट है वो 2 साल पहले आई थी, मुझे तो याद नहीं है, शायद आप लोगों को याद रहे. आप लोगों को भी कहाँ याद रहेगा, हमारी याददाश्त अब इतनी अच्छी थोड़ी रही है. ऑलरेडी हमारी याददाश्त में इतनी सारी पुरानी यादें भरी हुई हैं कि अब हम नए और अच्छी चीज़ों को कम ही भरते हैं. खैर एनीवेज, हमारी जो आज की गेस्ट हैं राहिला, वो शेफ़ राहिला हैं. एक्चुअली इन्होंने खुद से कुकिंग सीखी भी और फिर अब वो सिखा भी रही हैं. बेकिंग मेन इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो बेकिंग की तरफ है. और आइए ज़रा इन्हीं से ही डिटेल जानते हैं. हाँ जी राहिला, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स वंस अगेन. थैंक यू सो मच. अच्छा, राहिला ने स्किल्स वैली से किया सारा अपना जो भी आपकी पढ़ाई चढ़ाई थी, और फिर वहीं पर ही आपने मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया. और फिर एज ए इंस्ट्रक्टर. अच्छा, खुद की चाह नहीं थी जॉब करने की? हाँ, लेकिन वहाँ के जो वो है उन्होंने, मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे, जो शेफ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर स्किल्स है और उसको पॉलिश करो और आगे लेके चलो. सही है. तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और अब कंटिन्यूस अल्हम्दुलिल्लाह 3 इयर्स अब हो गए मुझे जॉब करते हुए और बच्चों को सिखाते हुए. हाँ, बच्चे कहाँ, आपसे बड़े भी लोग आते होंगे. बड़े भी होते हैं, लेकिन अच्छा रहता है. मेरी स्किल्स भी पॉलिश हो रही है, मैं लर्निंग बिल्कुल उनको साथ साथ सिखाते हुए खुद भी लर्न कर रही हूँ. और फिर उस चीज में इन हो ना. बिल्कुल. हाँ, तो अभी करंटली आप हैं, मुझे नहीं पता था, रमादा होटल वालों ने अपना इंस्टीट्यूट भी इनका कलनरी है. जी हाँ. क्या ये रमादा प्लाजा वालों का है, क्राउन क्यू इंस्टीट्यूट. अच्छा, अब आप वहाँ पर टीच कर रही हो? जी, मैं वहाँ पे अब क्लासेस ले रही हूँ. 9 to 6 वो वाली जॉब है? Monday to Saturday. ओनली बेकिंग? ओनली बेकिंग. बेकिंग क्लासेस सारी मेरे अंडर है. अच्छा, सारा प्राइवेट और बिल्कुल. बेकिंग में काफी कंपटीशन हो गया यहाँ पर, तो एक से एक बेकरीज खुल गई. कभी सोचा है कि मैं खोलूंगी कुछ? इंशाल्लाह मेरा है फ्यूचर.
जरूर इंशाल्लाह। और अपनी इन सब बेकरी से हटकर कुछ खोलेंगी आप, कुछ सोचा बिल्कुल कुछ यूनिक होगा। कुछ यूनिक, हर बेकरी की कोई ना कोई एक खास चीज स्पेशलिटी होती है ना, कि फला का बिल्कुल। केक अच्छा है तो फला के ये मेरी एक स्पेशलिटी है, एक ब्रेड है लेपर्ड ब्रेड, जो Leopard? यहाँ अभी तक, हाँ लेपर्ड ब्रेड, तो अच्छा। वो मैं बनाती हूँ। वो अभी तक किसी ने ना ही सिखाई वो है। कैसी, क्या बनती लेपर्ड प्रिंट होता है उसके अंदर, जब हम कट करते हैं उसके स्लाइसेस तो अंदर से पूरा लेपर्ड प्रिंट होती? निकल के नॉर्मल आता है। ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन जी ब्रेड जी, जैसे? मिल्की ब्रेड जैसे होती है। अच्छा। और उससे हम इस तरीके से इसको प्रोसेस करते हैं कि वो जब हम कट करते हैं तो अंदर से लेपर्ड वाला लुक आता अच्छा, है। तो एक सैंडविच बनाओ तो एक अच्छी सी हाँ वो। बिल्कुल। तो इसके ऑर्डर्स वगैरह अच्छा फेसबुक यूट्यूब पर भी हो रहा है? यूट्यूब पे मेरा चैनल है, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरा अपना पेज है हैप्पी ट्रीट्स बाय राहिला के नाम से। हैप्पी ट्रीट्स। और यूट्यूब पे क्या तो है? यूट्यूब पे भी शेफ राहिला के ही नाम से, राहिला अथर मेरा अच्छा, पूरा full राहिला name, हाँ। अथर, ठीक है। तो अगर आपको जैसे ये लेपर्ड ब्रेड का ऑर्डर किसी ने देना हो हाँ तो वो मुझे फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे दे सकते हैं, या मेरे फिर अच्छा उस पे पेज Very पे good. बिल्कुल आते रहते हैं ऑर्डर्स। मेरे ऑर्डर्स भी चल रहे होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स और जॉब, दोनों चीजें साथ साथ। तो लाइफ में अभी सिर्फ यही सोचा हुआ है? अभी तो मेरा यही फोकस है बिल्कुल। अभी पूरी लाइफ में बेकिंग। फैमिली तो नहीं तंग करती कि कुछ और नहीं ही सोचो माशाल्लाह जरा? मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत करती है। अच्छा। मैं यहाँ पे हूँ तो जस्ट फॉर हाँ, बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरी मदर ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। नहीं, और आज भी आई हैं, आपकी भी हम मुलाकात करवाएंगे आंटी से, राहिला की अम्मी से। अच्छा, आज हम राहिला से क्या आज हम बनाएंगे चॉक्स पेस्ट्री। चॉक्स पेस्ट्री बेसिकली एक डो है, अच्छा। उससे डिफरेंट वेरिएशंस होती है। उससे शू पेस्ट्री बनती है। अच्छा। शू पेस्ट्री एक्लेयर्स आपने हाँ, कभी हाँ, खाए होंगे? शू पेस्ट्री तो मुझे लगता है कि वो शायद बेसिक है, लेकिन आप कह रही हो चॉक्स पेस्ट्री। चॉक्स पेस्ट्री डिफरेंट पेस्ट्री के भी टाइप्स है ना, तो डैनिश पेस्ट्री है चॉक्स पेस्ट्री। तो चॉक्स पेस्ट्री से हम क्रीम पफ्स अच्छा और ये सारी प्रॉफिट रोल्स, क्रैकलिंग्स, इनसे डिफरेंट वेरिएशंस निकालते हैं। अच्छा, तो ये मेन चीज मेन हमारी ये डो आनी चाहिए। ठीक है। होती इजी है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इसको प्रैक्टिस के बाद सीखते हैं। अच्छा, सही है। बिल्कुल। ये तो थोड़ी सी प्रोफेशनल चीज है हाँ, ना? बिल्कुल। हाँ। ये मेरी एक बेकिंग से रिलेटेड हाँ। रेसिपी होगी। बाकी हम मेन कोर्स बनाएंगे, उसमें अच्छा। चिकन अला कीव है, ठीक है। और थाई कैशनट चिकन स्टर फ्राई, अच्छा, और एक स्मूदी लास्ट में, ठीक है। स्पगोल स्मूदी। ठीक है जी, होगी वो तो इंशाल्लाह। हम अपना हर्बियन का फाइबरलेक्स अच्छा, से है आपके आपको पास एक, तो बस। हाँ वो है ना हमारे पास, और इसमें फ्लेवर्स भी हैं। ओके। तो आपने तो जो भी फिर फ्लेवर flavor यूज use करेंगे, करेंगे। ओरिजिनल फ्लेवर भी है इंशाल्लाह। इसका। तो वो एक वेरिएशन हम देते हैं कि भाई अपनी डाइट में जो है वो आप हंस का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। रखें, और ये कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने स्टमक को, पेट को अच्छा और ठंडा रखें। तो उसके लिए आप मुख्तलिफ चीज़ों में, मीठे में, डिज़र्ट्स में, सैलड में, और ड्रिंक्स और मिल्क शेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम फिलहाल ब्रेक की तरफ बढ़े या किचन की तरफ? यस, ब्रेक आ गया, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम राहिला, शेफ राहिला आज हमारे साथ है, और हम उनसे सीखेंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। फिर इनकी अम्मी से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, और वो इंडियन, आपने कहा इंडिया से रही हैं वो सारी, जी हाँ, वो शादी के बाद यहाँ आई है। शादी के बाद आई हैं, तो इंडियन खानों के हवाले से जरा सा बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए लाइवली वीकेंड्स। वी विल बी राइट बैक। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बस live अच्छा जी, थोड़ी सी बेकिंग सीख लेते हैं, और राहिला हमारे साथ हैं, तो बेकिंग की ये एक्सपर्ट हैं, तो बेकिंग सिखा भी रही हैं, इंस्टीट्यूट पे टीचिंग भी कर रही हैं। हाँ जी, हम शुरू कर रहे हैं चॉक्स पेस्ट्री से। ठीक है। चॉक्स पेस्ट्री के लिए हमें चाहिए होगा वाटर, ठीक है। 225 ग्राम। ठीक है। ठीक है। तो वाटर, सॉल्ट, शुगर और बटर, इन हाँ। सबको एक ही सॉस पैन में मेजर अच्छा, कर लें। ठीक है। सॉल्ट मैंने 1/4 टीस्पून लिए, 1 है। पिंच, शुगर 15 ग्राम्स, और बटर है 113 ग्राम्स। अच्छा, और ये बटर आप कौन सा यूज करती हो? अनसॉल्टेड बटर। बेकिंग में अनसॉल्टेड ही, जहाँ आपको मेंशन होगा कि सॉल्टेड,
वहाँ सॉल्टेड, अदरवाइज आप Unsalted. कहीं पे भी बटर सिर्फ लिखा हुआ है, इट मीन्स के ये अनसॉल्टेड ही यूज Unsalted. करना है। ठीक है, अब इसको ये इसके फिक्स मेजरमेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चॉक पेस्ट्री से ही शू correct. पेस्ट्री बनती है। ला मैं कर देती हूँ इसको, वो दबा Okay, कर। हो गया। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम हाँ, स्लो रख के ही। अच्छा, जब आपका बटर मेल्ट होके साइड से इसमें हाँ। बबल्स आना स्टार्ट हो जाए और एक बॉईल आ जाए, फिर हम इसमें फौरन ही फ्लावर ऐड कर देंगे। अच्छा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी फ्लावर ऐड करके इसको कुक करेंगे, नहीं। नहीं, जब ये अच्छा। बिल्कुल बटर मेल्ट हो जाएगा तो बटर इसके लिए आप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर ही ले लें तो वो ठीक है। जल्दी हो जाएगा। अच्छा, सही है। तो पानी गया, चीनी गई, नमक गया, Salt, बटर गया, और मैदा कितना डालेंगे? मैदा 113 ग्राम्स, बटर और मैदा सेम मेजरमेंट है। अच्छा, 113 ग्राम्स। ठीक है, सही है। ये मेल्ट हो जाएगा, हम्म, साइड्स पे इसके बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है कि तेज कर दी। बेकिंग में पेशेंस, पेशेंस। आप तो बड़ी साबिर होंगी राहिला, बहुत सब्र आ गया होगा वैसे। सब्र, हाँ बिल्कुल। मतलब इन थोड़ा चीजों पे और- करता है सब्र, तो फिर दूसरे मामलात में भी पर्सनालिटी में आ जाता है ना? है हाँ। वो कुछ शायद मेरी पर्सनैलिटी में था भी, तो वो बेकिंग में भी मैं आ गई। हाँ। तो इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होते सही हैं है। वाइल बेकिंग, कुकिंग, हाँ। हर टाइम। क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेकिंग करते करते, शेफ वो हमने ना ओपन करके देखा तो ऐसे मैंने कहा बार बार आप नहीं खोल सकते ओवन का डोर। वो आप खोलेंगे, टेम्परेचर बहुत मैटर करता है ना बेकिंग में। अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होगा तो बेकिंग बेकार आपकी है। प्रॉपर नहीं होगी। प्रॉपर। तो मेरे ख्याल से एक शेफ के लिए सब्र एक वैसी चीज है सब्र जो वैसे भी इंसान के लिए हाँ। होना चाहिए, शेफ के लिए तो होना चाहिए, होना ही लेकिन चाहिए, है ना? नॉर्मली भी हर इंसान के अंदर सब्र। बेसब्रा इंसान शेफ नहीं हो सकता। उसको पेशेंस चाहिए। Patience। चाहिए। बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, अंडे आपने 4 ये 4 एग्स लिए मैंने। वो easy नहीं जाएंगे? हाँ, एक स्टैंडर्ड साइज का एग 55 ग्राम्स का होता है। आजकल जैसे छोटे बड़े एग्स आ रहे हैं, तो मैंने 4 to 5 उसमें 5 एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि अगर नीड हुई, मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि किस कंसिस्टेंसी में ये होना सही है, ठीक चाहिए। है। अगर उस कंसिस्टेंसी में नहीं होगा तो फिर हम वो ब्रेक करके उसमें से अच्छा, ऐड करेंगे। ठीक है। अगर अच्छा, नीड हुई। ये जो आप चॉक्स पेस्ट्री बना रही है, इसमें इससे क्या क्या चीजें आपने कहा है कि बन सकती अच्छा, हैं? ये बेसिक एक पेस्ट्री डो है, हाँ। जिससे हम क्रीम पफ्स, प्रॉफिट ठीक है, रोल्स, हाँ। शू पेस्ट्री जो एक लेयर्स के एक नाम layers से में बहुत होती है। कॉमन है अभी यहाँ पे। ठीक है। और क्रीम पफ्स के अलावा प्रॉफिट रोल्स आते हैं। प्रॉफिट रोल्स हाँ। वो राउंड शेप में होते हैं, बॉल अच्छा, शेप में। तो ठीक इस तरीके से इससे 4-5 बनेगा। वेरिएशंस इसी एक डो से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तो वो शू पेस्ट्री को क्या हम शू पेस्ट्री शू पेस्ट्री इसलिए कि वो शू वाले शेप में होता है, अच्छा। वो फिंगर के अच्छा। लेंथ का होता है, लेकिन शू स्टाइल में होता है, तो वो ठीक शू है। पेस्ट्री इसलिए कहलाता है। अच्छा, इसीलिए क्रैक्यूलेंस उसको- क्या होता है? क्रैक्यूलेंस के ऊपर सेम यही डो, हाँ। उसके ऊपर बिस्किट की डो फ्रीज करके रखी जाती है और वो बेक करा जाता है। तो उसको हम फिर चॉकलेट से कवर नहीं करते, अच्छा। कोट नहीं करते, वो डायरेक्ट ही वैसे ठीक ही है। सर्व होता है। मैं समझी वो उस पेस्ट्री को शू पेस्ट्री कहते हैं, लेकिन वो शेप की वजह से शेप कहते की हैं। वजह से। एक कॉलर हमारे साथ है, मुल्तान से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है प्यारी सी किरण? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत खुश, हैप्पी लकी। जी माशाल्लाह, मैं भी बहुत खुश हूँ। इसलिए तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपसे इतने अरसे के बाद बात हो रही है। अच्छा। और इतना मुश्किल काम है आपके प्रोग्राम में कॉल करना, लेकिन आज शुक्र है मेरी कॉल लग गई। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ। सही है। और मैं पूरी उम्मीद रहती हूँ जी। हमेशा, इसलिए कि मुझे उम्मीद होती है कि मेरी कॉल लगनी है, आपसे भी बात होनी है, और सारा कुछ बहुत अच्छा होगा आगे भी सही इंशाल्लाह। है, बिल्कुल। हाँ, हमें अच्छा ही अच्छा करना चाहिए और बोलना चाहिए और सोचना चाहिए, चाहे गलत भी हो रहा हो। और ये देखिए साइड नहीं से नहीं, छोटे-छोटे bubbles अगर हम आना अच्छा start हो गए। सोचते हैं, पूरी उम्मीद रहते हैं, अपनी उम्मीदों को कायम रखते हैं और अल्लाह कायम। से वाबस्ता रहते हैं। जैसे कि आप कल बोल रही थी जी। कि हम बावजूद रहते हैं जब 5 टाइम, और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं, तो Boil आ क्यों गया? नहीं अल्लाह ताला हमारी अब हम इसको उम्मीदों को पूरा स्टोव पे से करेगा, हटा हमारी के ख्वाहिशात को, हमारी फ्लावर हर ऐड अच्छी ख्वाहिश को पूरा करेगा। और हमें करनी भी अच्छी ख्वाहिशात और अच्छी सोच रखनी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही बात है। वही जो हम गुमान रखेंगे वही हमारे साथ आगे अल्लाह देगा। जी बिल्कुल, ये तो अल्लाह का वादा है ना। हाँ, कि हम बिल्कुल। जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही होगा। हाँ, बट हम तो फिक्स हमें नहीं रखते ना अपने इसीलिए गुमान अल्लाह को। से अच्छी ख्वाहिशात रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, हाँ। बावजूद रहना चाहिए, और
दुआएं अच्छी अच्छी मांगनी चाहिए। अच्छी अच्छी दुआएं, तो अच्छे अच्छे गुमान में रहेंगे तो अच्छी अच्छी दुआएं भी निकलेंगी। जी जैसे जैसे ही और इसमें- आपकी ये जो आज गेस्ट आई हैं ये भी बहुत अच्छी हैं, और आज तो बेकिंग हो रही है। आज मेरा baking? फेवरेट Different? सेगमेंट जो होता है ना बेकिंग का होता है, क्योंकि जी। मुझे भी बेकिंग का बहुत शौक है। तो मुझे जब कोई बेक कर रहा होता है तो मुझे जब बहुत अच्छा लगता है। अब आप ये जरा नोट कीजिए, ये बड़ी ट्रिकी सी एक चीज बना रही है जो अच्छा। मेन पेस्ट्री हमें सीखनी है। जी वही ये आप मुझे सीखिए। वही नजर आ रहा है, वही ठीक। मैं देख रही थी मेरे शौक से कि ये किस ठीक तरह है। बनेगी ना। ठीक है, चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा, जैसे ही इसमें हाँ। बॉईल आया मैंने इसमें फ्लावर ऐड कर दिया। ठीक है, और चूल्हे से फ्लावर हटा ऐड के। करके चूल्हे से हटा के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, इसके लिए वुडन स्पैचुला या सिलिकॉन स्पैचुला ही यूज करिएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर आपकी पेस्ट्री सही बनेगी नहीं। अच्छा, और नॉन स्टिक नहीं है, इट्स हाँ। ओके। अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है आपके पास, आप नॉर्मल इसमें भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप देखें ये बॉल शेप में आना ठीक स्टार्ट है, हो आप गया, साइड से हिला ये के बिल्कुल- उसको प्रेस भी हाँ, कर रहे हो ना, प्रेस ताकि कर mix जाएंगे, हो बिल्कुल इसके लम्स फ्री हो जाए और ये एक स्मूथ सा डो, जैसे हलवे का डो होता है हाँ, साइड से। बिल्कुल अब देखे smooth सा है। इन्होंने बिल्कुल इसका कॉर्नर छूट गया और ये एक अच्छे बॉल से शेप mix में हो आ गया। ठीक है, बस ये डन है। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे एक बोल में। ये हाँ। बॉल के जैसे हो गए। फर्स्ट टाइम जब बनाएगा कोई तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, problem कुछ होगी। लम्स वम्स पड़ हाँ, जाएं या तो कुछ, इसीलिए आप नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप स्पैचुला ये वाला अच्छा। यूज करेंगे तो। फिर सही रहेगा। और लाइट चल रही है? नहीं, अगर लाइट नहीं चल रही तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम, देखो। हिला हुआ है। थोड़ी सी इसकी हाँ, स्टीम आउट करेंगे। अच्छा, फिर गरम गरम में हम एग्स नहीं ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि इसको हाँ, आप बिल्कुल ठंडा कर दें। अच्छा, हमें स्टीम आउट थोड़ा हो गई गरम में ही चाहिए जी। चीजें। और अब इसमें हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे। ये मेरे पास हाँ। मिल्की वनीला है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। आप नॉर्मल वाला भी अच्छा, नीचे से यूज कर सकते हैं। मिल्की में कुछ फर्क होता है? मिल्की में ये होता है कि ये आप इसको स्पेल करके देखें, इसकी क्वांटिटी कम जाती है। अरे मजे का है। अब ये 1 बाय 1 आप एग्स ऐड करते जाएं और कंटिन्यू इसको बीट करना है। आप हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक बीटर आपके पास नहीं है या इलेक्ट्रिक बीटर लाइट नहीं है घर पे, हाँ। तो आप 1 बाय 1 चारों एग्स मैंने ऐड कर दिया और ठीक है, जस्ट मिक्स करना है। और एक 5वां स्टैंड बाई पे रखा हुआ है अगर जरूरत पड़ी अगर तो। नीड नहीं है वैसे। ठीक है, हाँ, काफी सही है। ठीक है, अच्छा, ये साथ उसी टेम्परेचर में ही जी हाँ। थोड़ी सी स्टीम निकाली और वेनिला ये एसेंस और आपका अंडे। डो ऐसा होना चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसे पाइपिंग कंसिस्टेंसी में हो ठीक है। और बिल्कुल स्मूथ क्रीमी सा ना? क्रीमी सा। ठीक है, इसको आउट करना है। आउट। नहीं निकलेगा कैसे? हाँ, यहीं से ऐसे ही निकलेगा शायद। पुश करके। ठहर जाओ, अब देखो। हाँ है। अच्छा, वेस्ट नहीं करना है ना सब। अच्छा सुनो, मुझे मेरे हाँ, जो चूरोस बनते हैं चूरोस, वो इस तरह का वो होता है? चूरोस का भी इसी तरीके से डो होता है और उसका डिफरेंट तरह सा रेसिपी डिफरेंट होती है। अच्छा, डो ऐसी ही होता है, यही कि consistency ऐसी चाहिए। कंसिस्टेंसी में कि वो पाइप करें और डायरेक्टली हाँ। हम उसको फ्राई करते जाएं। बस अब पाइप एंड बैग में इसको ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, और फिर इसमें मुख्तलिफ शेप्स दोगे। अच्छा राहिला, एक ब्रेक आ गई है, हम ब्रेक ले लें जब तक आप इसको इसमें पाइपिंग मैं बैग में इसमें डाल fill के कर रखें, बाकी हम चीज़ें आके करेंगे। ये इतना आसान इससे किया है ये वाली शॉक पेस्ट्री जो हमने सीखी है राहिला से। उम्मीद है कि आपने अच्छी डिटेल में लिख ले होंगे पॉइंट्स, ताकि फिर जब बनाते हैं तो याद रहे। वो भूल जाएंगे तो फिर बेकार हो जाती है रेसिपी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं। दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लाडली गैस प्यार बढ़ाए, लाडली की बात। अच्छा जी,
खुशामदीद। बहुत अच्छे तरीके से राहिला ने एक्सप्लेन किया कि डो कैसे बनाना है। हम जो इतनी देर ब्रेक में गए तो ये डो ठंडा होके कुछ ज्यादा सख्त तो नहीं होगा? नहीं, अगर अब जैसे आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में है, अभी तो हमने थोड़ी सी क्वांटिटी बनाई ना, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में, तो फिर हम यही करेंगे कि अपने डो को इस तरीके से अपने पाइपिंग बैग में आप फिल करके उसको साइड पे रख दीजिए, बस एयर टाइट, या आप उसमें भी रख रहे हैं तो क्लिंग रैप लगा के रख दें ताकि वो एयर टाइट, उसको हवा ना लगे, तो वो सॉफ्ट। फिर जितनी आपकी एक बैच निकल के आता है फिर नेक्स्ट बैच आप उसमें पाइपिंग बैग से करिए। और सही है, ठीक है, पाइपिंग बैग में फिल करके हाँ इसके अब शेप्स निकालें। अब आप जो बोल रहे थे ये अच्छा, ये वो वाला है जो मैंने आपको बताया, प्रॉफिट रोल्स। प्रॉफिट रोल्स ठीक है, ये प्रॉफिट क्रीम राउंड। एक वो वाले क्रीम रोल्स तो वैसे होते हैं ना अंदर, वो तो पफ पेस्ट्री से, पफ पेस्ट्री इज डिफरेंट। वो पफ पेस्ट्री से बनता है? पफ पेस्ट्री इससे नहीं बनता जिससे वो एक्लेयर्स बनते हैं? नहीं नहीं, अच्छा, मुझे वो लगा कि ये शू पेस्ट्री का। ठीक है, ये एक्लेयर्स के लिए जी। अच्छा, इसके लिए अवन कितना टेम्परेचर? अवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए 180 डिग्रीज पे। ठीक है। और अच्छा, डिफरेंट अवन, सब अवन्स के अपने अपना टेम्परेचर। अगर आप घर पे बेकिंग करते हैं और आपका 180 पे सही प्रॉपर बेकिंग, वैसे नॉर्मली 200 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा अवन हम प्रोफेशनली कर रहे होते हैं। ठीक है। और अगर आपका 180 पे ये अच्छा बेक कर रहा है तो फिर 180 पे रखिएगा। ठीक है, प्री हीट आप 180 पे करेंगे। जिस वक्त हम अपनी ट्रे अंदर रखेंगे, इसकी ये भी एक मेन ट्रिक है कि आप उसको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देंगे, क्योंकि इसमें कोई लीवनिंग एजेंट नहीं है जिसकी वजह से ये राइज हो। तो जैसे ही इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा, जो हमारे एग्स हैं वो स्टीम प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, उससे इसमें ठीक है, ये साइज आएगा और ये पूरे साइज में डबल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। डबल होने के बाद फिर आपका ये शेप ले लेगा। लेकिन हाई टेम्परेचर कितना? 180? हाई टेम्परेचर अगर आपने 180 पे इसको प्री हीट किया है तो 200 कर दें। अच्छा, और 200 पे प्री हीट किया हुआ है तो आप इसको कर दीजिएगा 220। अच्छा, और ये सिर्फ 10 मिनट्स? 10 मिनट्स, और फिर वापस स्टार्टिंग के 10 मिनट्स, उसके बाद वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे 180 पे करके अच्छा, इसको 25-30 मिनट्स आपने बेक करना है। ठीक है। और इतनी इसको हाई टेम्परेचर देने का रीजन क्या है? हाँ, कि ये अपना शेप ले लें ये। अच्छा, सही। वरना क्या होता है कि स्टार्ट से ही ये हाई टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो इतना सही प्रॉपर राइज नहीं होंगे। सही। 10 मिनट्स में ये राइज हो जाएंगे, लेकिन उसका आपने ना अपना डोर ओपन करना है ना ही बस 10 मिनट्स। अगर आपको नजर भी नहीं आ रहा तो हाँ, फॉलो करेंगे। 10 मिनट कह रही है उस तरह से लिख लें। हमने हाई टेम्परेचर देने के बाद उसको वापस 180 पे करके 25 या 30 मिनट्स का अलार्म लगाना है, या आप अपने पास टाइम नोट कर लीजिए। तभी वैसे बनेंगे जैसे आपको बेकरी में मिलते हैं। अंदर से ये कच्चे होंगे, ये राइज हो जाएंगे, उससे आपको लगेगा अच्छा ये बहुत अच्छे हो गए, चलो निकालो, तो ये फौरन ही बैठ जाएंगे। ठीक है। तो कच्चे होंगे, इसको आप फिर टाइम दीजिएगा बेक होने के लिए। ठीक है जी। जी, ठीक है, ये रेडी है हमारी। सही है, इसको ओवन में रख देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। ये पेस्ट्री भी आप बहुत अच्छी बना रही हैं। अच्छा, समझ में आ गई ना? बहुत इसलिए डिटेल में बताइए हमें एक एक चीज। जी आ रही है, और मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा, वेरी गुड। बेकिंग का है आपको? जी है, मैं अपनी मम्मा की हेल्प भी कराता हूँ। अच्छा अच्छा, कराता। सलमान कौन है? सलमान। सलमान, अच्छा, इसकी जी, ये सलमान, ये पीक्स बन गई है। ठीक तो है। पीक्स को खत्म करने के लिए आप जस्ट वाटर या एग वाइट। ठीक है। अगर अच्छा सलमान, ये भी ट्राई करना जो हमारी आज की गेस्ट बना रही है। मैं जरूर करूंगा, मैंने देखी है सारी। हाँ बिल्कुल सही, थोड़ा सा ट्रिकी है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए शायद थोड़ा इतना आसान ना हो। नहीं, इंशाल्लाह बन जाएगा। ट्राई तो करेंगे। बिल्कुल ट्राई करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है। आज का कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई सवाल नहीं है, बस खुश रहना है। आज की रिक्वेस्ट है आप सबसे। जी जी, हाँ, रहना चाहिए। अच्छा अच्छा सोचना है। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, वो आपने टिप उसको दबा दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये तेज टेम्परेचर पे अभी हमारा टेम्परेचर 200 पे सही है। ठीक है, फिर हम उसको 180 कर देंगे। 180 कर देंगे आफ्टर 10 मिनट्स। अब हम नेक्स्ट रेसिपी पे आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रेसिपी हमारी चिकन अला कीफ। ठीक है,
ये और ओरिजिनल जो रेसिपी है वो ओरिजिन है इसका रशियन, अच्छा, रशिया से आई मतलब है। और अंदर क्या होता है, इसके जस्ट फिले होता है और पूरा बटर का हाँ हमने इसके अंदर फिलिंग करनी होती है। ठीक है। जब आप उसको कट करते हैं तो बटर के साथ वो चिकन जो फ्लेवर और उसका एक वो बिल्कुल। निकले, ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बटर फिलिंग बना लेते हैं। बटर फिलिंग के लिए हमें बटर चाहिए ठीक है, और सही है। एक मिक्सिंग बोल। अच्छा बटर, ये तो इसमें तो कोई अब मेजरमेंट खास नहीं है ना, अब तो आपने इसमें फिलिंग तो करनी बस है अंदाजे direct। से, ठीक है। बटर को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। है विस्क हाँ जी, हैंड विस्क ये वाला, थैंक यू। बटर आपका इसका भी सॉफ्ट होना चाहिए, अगर हार्ड है तो थोड़ा सा इसको निकाल के बाहर रख दीजिए। ये सही है, ऐसा क्रीमी टेक्सचर। क्रीमी थोड़ा सा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अब सारे इसके ingredients। फ्लेवरिंग आप करेंगी, जो भी फ्लेवर जी, आपने। इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है, हाँ, थोड़ा सा व्हाइट पेपर, मिक्स हर्ब्स, ठीक है, मिक्स हर्ब्स एज रिक्वायर्ड। अगर है। आपको थोड़ा सा अच्छा और फ्लेवर कुछ, ठीक है, सॉल्ट, सॉल्ट, गार्लिक, गार्लिक इसका मेन इंग्रेडिएंट है, अच्छा, गार्लिक और चमचा पार्सले। दूं जी, थैंक यू। अच्छा, फ्रेशली चॉप्ड, फ्रेशली चॉप, ठीक है, क्रश्ड। ये तो अक्सर होटल्स में मेरा ख्याल से इस तरह होता है ना कि ये बना के और वो सेट करते हैं बिल्कुल। ना। इसका रोलाडे बनता है, हाँ, मतलब रोल बनता हाँ। है और वो रोल बिल्कुल अच्छे फ्रिज में से रख देते हैं फ्रीजर तो में हाँ फ्रीजर सेट में, हो जाता है। हाँ। तो फिर मैं एक रोल रेडी करके लेके आई हूँ, अच्छा। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। हाँ, और पार्सले, हाँ कि वो पार्सले जमे इसमें- और अपनी शेप पकड़े ना, बिल्कुल इजी रहता है। पार्सले अच्छा, चॉप parsley, करके। ठीक है, सही। नाइफ है आपके पास? ऐसी खतरनाक आवाज आती है ना ये नाइफ सेट से, ऐसा लगता है वो सभी निकालेंगे और हाथ ना कटे। सही, पार्सले, नमक, सफेद मिर्च और गार्लिक, पार्सले, पार्सले बटर। ये पूरा इसमें ऐड करके बन गया। इसको पेपर उसमें रैप करते हैं तो वो शेप जी। पकड़ता है ना। बटर पेपर के ऊपर इसके। हाँ, आप जो लेकर आई हो कहाँ, फ्रिज में, फ्रीजर में कहाँ है? जी, फ्रीजर में, फ्रिज में रखा है कहीं। अच्छा अच्छा, ये चिकन जो लेकर आई हो। ये तो अभी इनको एक करके दिखा देते, ये हाँ। फ्राई करेंगे फिर। देखिए ये इस तरह से ये शेप पकड़ेगा। अंदर जो स्टफिंग करेंगे हम चिकन ब्रेस्ट फिले के, ऐसे होगा। ये निकाल के रख दूं, कोई हर्ष तो नहीं? जी जी, नहीं है बाहर ही रहती है। जो पूरा बन गया इसका। ठीक है, ये हमारा बटर जब तक हम हाँ। चिकन को थोड़ा सा फ्लैट कर दें, इसको हम रख देंगे फ्रिज में। ठीक अगर है। घर पे आप हाँ। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम देंगे कि ये पूरा थोड़ा सा बटर आपका अच्छा। हार्ड हो जाए। हार्ड चाहिए हमें, ठीक है। सही है, ब्रेक का भी टाइम आ गया, तो हैमर वैसे ही कर लेना चिकन को ब्रेक में ब्रेक में करके रखेंगे। हम बता देंगे कि कितना थिन आपने उसका फिले को बनाना है। सही है जी, एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले आपको बताते चलूं, आज भी आपको मियादाद की तरफ से गिफ्ट दिए जा रहे हैं। मियादाद के गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए, तो आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और हमें SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देखते हैं आज कौन विन करेगा मियादाद के ये गिफ्ट हैम्पर्स। एक ब्रेक। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप और बढ़ाए।
देखिए वो जो चॉक्स पेस्ट्री हमने बनाई थी ओवन में डाली है तेज टेम्परेचर करके, अभी 200 पर है, उसको हमने खोला नहीं है। हमें ये बाकी का जो बचा हुआ था ये भी हमने सोचा डालें, लेकिन राइला ने कहा नहीं, खोलना ही तो नहीं है उसका ओवन जब तक कि वो एक 10 मिनट उसके एक खास टेम्परेचर। और ज़रा अगर आप एक शॉट बना सकें, ये ज़रा देखिए कि राइस किस तरीके से वो कर रहा है, क्या ज़बरदस्त राइस किया है राइला, मज़ा आ गया देखकर, वेरी नाइस। और इसकी मेन चीज़ यही है कि हमने वो खोला नहीं है उसका ओवन का ढक्कन। अच्छा जी, अब आ जाए ये चिकन फिले पे। चिकन फिले हमने फ्लैट कर लिए, ठीक है, हैमर से थोड़ा ठीक है। सा करके, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर। अच्छा ठीक है, ये बटर का हमने फ्रिज में रखा हुआ था जो मिक्सचर बनाया था, जिसमें सॉल्ट एंड वाइट पेपर, गार्लिक क्रश्ड, पार्सले एंड बटर, दोनों साइडों पे, दोनों साइड पे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए ना। ठीक है, ठीक है, सही है। मुझे तो वो ओवन में देखकर इतनी खुशी हो रही है ना, ऐसे अच्छे से वो राइस किया है प्रॉपर। ग्लव से कर लेते हैं। अच्छा, अब इसकी स्टफिंग, ये पूरा का पूरा मक्खन जाएगा इसमें? नहीं नहीं, ये आपके 2 रोल्स के लिए इनफ है। ठीक है, बटर आधा ही जाएगा। हाँ, तो ये हाफ हम ऐड करेंगे और हाफ। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास घर पे, जैसे अभी तो हमारे हाँ। पास टाइम नहीं है, घर पे हम क्या करेंगे, बटर पेपर के ऊपर इसको पूरा स्प्रेड करके फिर अच्छा सा थिक रख के और एक स्टिक बना के ठीक है, फिर आप रख दीजिएगा फ्रीजर में। फिर हाँ। वो स्टिक बिल्कुल हार्ड हो जाए जब, फिर आप उसके अंदर रोल करें Easy तो वो रहेगा इजी वो। रहेगा। ठीक अभी टाइम नहीं है, हाँ, तो मैंने बस थोड़ा सा उसको ठीक है, बटर बस इतना रखा कि थोड़ा सा ये स्टेबल हो गया। सही है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे रोल करके और इसको रैप कर दोगी? रैप कर देंगे क्लिंग रैप में। ठीक है, क्लिंग रैप है? क्लिंग रैप कोई बात नहीं, नहीं है तो। हाँ है, इन्होंने दिया था। कहाँ है क्लिंग रैप? कहाँ रख क्लिंग रैप? कहीं पर है जो हाँ, मुझे यहाँ नहीं रखे नजर आ गए। रहा। क्लिंग रैप, अच्छा ठीक है, ये वाली शक्ल देनी है ना? कोई बात नहीं, हम इस वो तरीके बाद में से कर लेते हैं। रैप करके आप फ्रीजर में रख देंगे हाफ एन आवर। टाइटली टाइट रैप करना है कि वो शेप ले ले। ठीक है, उसके बाद कितनी देर तक रखें उसको ताकि वो सेट हो जाए? हाफ एन आवर। Half हाफ an एन आवर या बिल्कुल अच्छा आपका हार्ड हो जाए तो हाफ एन आवर इनफ है। हाफ एन आवर में ये फ्रीजर के अंदर हो जाएगा रैप। ठीक है, और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे अंडा क्रम डीप फ्राई करेंगे इसको 2 to 3 मिनट्स। पहले आपको रैप करना है फ्लावर के अंदर, ठीक है, फिर एग के अंदर कोट करना है और फिर हम इसको। सही है, ये ले लो अगर आपको चाहिए। अच्छा, मैं जब तक वो ऑयल डाल लेती हूँ ताकि अच्छे से वो हीट अप हो जाए। और हमारे पास आज है शफक कुकिंग ऑयल एंड कनोला ऑयल, ये आप लोग इस्तेमाल कीजिए। विटामिन A, D और E इसमें है मौजूद, और ट्रांस फैट फ्री है, बेहतरीन क्वालिटी का शफक कुकिंग ऑयल। हम डीप फ्राइंग के लिए, देखो काफ़ी डीप हो जाएगा। जी जी काफ़ी ठीक है, ये ऐसे रैप करके ऐसे राउंड आप घुमाएंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। सही है। अब आप इसको रख दीजिए फ्रीजर में। ठीक है, आधे घंटे के लिए तो वो अपनी शेप पकड़ ले। जी, अच्छा, और जब फ्रीजर से आधे घंटे के बाद निकालेंगे तो हम फिर उसको खोल के फिर इसको खोल के अंडा क्रम। डायरेक्ट आप पहले फ्लावर में कोट करेंगे। ठीक है, फ्लावर में कोट करने के बाद एग्स के अंदर क्रम ठीक है। और फिर हम इसको कर लें जब तक। हाँ, इसको कर लेंगे। अब बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाए तो बहुत फ्रीज हो जाए तो फिर इसको डीफ्रॉस्ट आप फ्रिज में निकाल के थोड़ी देर रख दीजिए। ठीक है, और फिर अच्छा हम इसको पूरा डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई 3 to 4 मिनट्स करना है। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे बेकिंग में। अच्छा, बेक करेंगे। अगर पूरा आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बेक करने से क्या होगा, इसका रिजल्ट और अच्छा आएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये आपका देखें, ये बिल्कुल बना हुआ है, बना हुआ है। साइड से भी पूरा कवर हुआ अब है। इसको अच्छे से कोट करेंगे पहले मैदे के अंदर। हाँ, तो इसमें तो गरम हो जाए।
फिर अंडा और क्रम। जी ठीक है। अच्छा, इसके साथ कोई सॉस वगैरह सर्व होती है? इसके साथ मैश पोटैटोज के साथ ये सर्व होता है, तो ये बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर्स का अच्छा, ये ऑलरेडी इसके अंदर जो बटर है ना, हाँ वही काफी है, बस उसके साथ ये सर्व होता है, तो ये वही उसकी सॉस है अंदर, वही बटरी, तो पूरा मेल्ट हो जाता होगा बटर, तो मेल्ट हो जाता है। यही तो जब आप कट करते हैं इसको तो अंदर गीला से गीला। बटर निकलता है और उसके साथ आप पूरी अपनी वो गार्लिक chicken। का फ्लेवर, गार्लिक बटर, मजेदार। अच्छा, एंड क्रम, रेड क्रम्स, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ राहिला, इसको हो गए 10 मिनट हो गए होंगे? मैंने कर दिया इसको स्लो। अच्छा, स्लो कर जी, लिया कर आपने? दिया। अभी किया? 10 अपने जब अंदाजे ब्रेक से पे देखा। गए थे उस वक्त कर दिया ठीक है, सही है। अब वापस से हमने नॉर्मल टेम्परेचर, अब इसमें कितनी देर रहेगा नॉर्मल था। टेम्परेचर? ये नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 मिनट्स। 25 मिनट्स, ठीक है। तब ये पूरे अच्छे से वेल डन होंगे। अंदर से फिर ये पूरे कच्चे ड्राई हो जाएंगे। अगर ये अंदर से कच्चे निकाल लिए तो ये थोड़ी देर बाद, अभी जैसे ये साइज आपको दिख रहा है, ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, फुस। बिल्कुल ही हाँ। फ्लैट तो हो जो जाएंगे। वो बाकी के बचे हुए, अब वो तो हम फिर नेक्स्ट ही उसमें डालना पड़ेगा। हाँ, वो नेक्स्ट उसमें डालेंगे। अच्छा, ये मेरी थोड़ी सी चिकन फ्रीज है, तो मैं इसको अच्छा। थोड़ा सा नॉर्मल पहले। उस पे ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है, पहले ही बहुत तेज ताकि वो गरम अंदर से सॉफ्ट हो जाए। डालने जी, हो गया। इसकी प्लेटिंग बेशक आप बाद में कर लेना। जी। चेरी टमाटोज के साथ आपने करना था इसको, आप चेरी टमाटोज भूल गई हैं। कोई बात नहीं, आपको तो हम आइडिया दे रहे हैं। चेरी टमाटोज के साथ हम इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ठीक अच्छा है, जी, नेक्स्ट तीसरी हमारी रेसिपी है थाई कैश्यूनट चिकन स्टर फ्राई। ठीक है, तो कैश्यूनट इसका मेन इंग्रेडिएंट है, हाँ। वो होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, मैं रोस्टेड कैश्यूनट्स लेके आई हूँ, अगर आप नॉर्मल विदाउट रोस्टेड भी यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन पहले हम फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करने रोस्ट के भी किया और फिर फ्राई भी करेंगे? हाँ, तो उससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर अच्छा, हाँ, ठीक है, सही है। हम ब्रेक भी आ रही है, हम ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, और ब्रेक ये के बाद इसको स्टार्ट कर। हाँ नहीं, ये अगर फ्राई करना है बेशक डाल दो। अभी मैं फिर शफक कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राइंग के लिए। और कितना ऑयल डालना है? ऑयल अभी थोड़ा सा लेना है कि ये हमारे कैश्यूनट्स अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा, एक कलर आ जाएगा उसमें। 2 टेबलस्पून। ठीक है, सही है जी। कैश्यू नट्स, रोस्टेड कैश्यू नट्स को जिनको हमने पहले तवे पे सेक लिया था और फिर उसको फ्राई कर रहे हैं ऑयल में। एक ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। Lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता अच्छा जी, अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर ये देख लें, चिकन अला कीफ की जो चिकन है डीप फ्राई करके हमने निकाल लिया, अच्छा सा कलर आ गया है। अब ये मजीद बेक होगा। तो अच्छा, पहले हम आ जाते हैं इस पर, काजुओं को, रोस्टेड काजुओं को आपने करके मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया और ऑयल में से, ठीक है, सेपरेट निकाल लिया। अब उसी ऑयल में 2 टेबलस्पून ऑयल था, तो मैंने थोड़ा सा सेसमी ऑयल भी ऐड किया ठीक है, फॉर फ्लेवर। फ्लेवरिंग। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल से भी बना सकते ठीक है। हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें गार्लिक और अनियंस डाल के जस्ट सौते करेंगे। अच्छा, ये ग्रीन अनियंस, ग्रीन अनियंस का मैंने वाइट पार्ट ले लिया। ठीक है। आप नॉर्मल वाइट वाली जो नॉर्मल अनियंस है उससे भी बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, गार्लिक लेके, ठीक है, गार्लिक और अनियंस थोड़ी सी सौते हो जाए, हाँ ऐड कर देंगे चिकन। चिकन स्ट्रिप्स में ठीक है, होनी चाहिए स्ट्रिप्स आपकी। हाँ इसका जो लुक है ना, वो सारी वेजिटेबल्स और चिकन हर चीज़ कटिंग्स जो है वो पूरी स्ट्रिप्स में ही होगी। ठीक है, एक जैसी जूलियन होनी चाहिए ठीक बिल्कुल। है। अगर क्यूब कर रहे हैं तो फिर सब क्यूब्स में होगा, वरना जूलियन। ठीक है। अच्छा, सीजनिंग करना होगा। सीजनिंग के लिए इसमें हम जस्ट सॉल्ट और सॉल्ट है ये, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है। ठीक है, ये आपका सॉस हम अलग से पहले रेडी कर लेते हैं।
सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और वाटर। अच्छा, पानी इसके अंदर, अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे और अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। ठीक है। सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और पानी। चिकन क्यूब डालना है? नहीं, चिकन क्यूब नहीं, चिकन स्टॉक हो तो सही। चिकन स्टॉक है तो उससे अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। अच्छा जी, सिमरा की कॉल है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमरा। सलाम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश, इंतजार में हूँ जल्दी से वो तैयार हो मीठा जो बना रही है राहिला। जी, बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम कॉल किया? जी, मेरी मसाला पे पहली बार कॉल लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच भाई, आपने हिम्मत की। जी, बस मेरी हिम्मत नहीं होती थी और आज मैंने हिम्मत करी तो बस कॉल बहुत मुश्किल से मिली है, लेकिन मिल गई। अच्छा अच्छा, क्या बात करनी है आपने? बस मैं आपके शो की तारीफ करूंगी और आपकी भी तारीफ करूंगी। बहुत अच्छी आप बातें बताती हैं, बहुत अच्छा जो है ना समझाती हैं, मैं भी फॉलो करती हूँ वो। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, पॉजिटिव रह रही हो, कुछ हेल्प हुई है इन बातों से? कुछ जी, बहुत बहुत हेल्प मदद होती कर रही है हो माशाल्लाह। अपनी? मैं पॉजिटिव भी रहती हूँ, कुछ हाँ। नेगेटिव थिंकिंग भी होती है, पर जो है वो मैं कर लेती हूँ, पॉजिटिव हो जाती हूँ फिर। पॉजिटिव हो जाती हो ना, मतलब हमें नॉलेज नहीं है ना कि नेगेटिव थिंकिंग हमें हमारी जिंदगी में क्या कर देगी, तो हम चलते रहते नेगेटिव। तो अब जब पता चल गया है तो फिर क्यों हम बचाना लें अपने आप को। शुगर, ठीक है, सही है। और किरण, वो मुझे आज गिफ्ट चाहिए, मुझे अपने अपने के लिए चाहिए। अच्छा, गिफ्ट चाहिए, ठीक है, हम आपका नाम जरूर लकी ड्रॉ में डालेंगे। आज मियादाद की तरफ से हम गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं, देखते हैं कौन लकी विनर्स होंगे। शो के एंड में नाम अनाउंस होंगे, ठीक है? ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है, देखिए आप चिकन हमारी ठीक है, ऑलमोस्ट हो गई। चिकन को ड्राई नहीं करना। अच्छा, ठीक है, सही है। गार्लिक और वाइट ग्रीन अनियंस का जो वाइट पार्ट है वो जूलियन कट करके चिकन डाली, और ये सॉस का मिक्सचर, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और शुगर एंड वाटर। ठीक है, चिकन स्टॉक है तो थोड़ा वो आप डाल दें। और ये बन रही है कौन सी थाई डिश है? थाई डिश है ये, स्टर फ्राई। अगर मैं बॉइल्ड राइस भी लेके आई हूँ, आप उसको एज इट इज भी कंज्यूम कर सकते हैं और राइस के साथ। ये बेसिकली जैस्मीन राइस के साथ सर्व किए जाते हैं। ठीक है, जैस्मीन राइस को कुक करना भी कोई डिफरेंट तरीके से है? उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हाँ। अभी तो मैं नॉर्मल हमारे अच्छा। बासमती जो होते हैं वही राइस है। क्योंकि मैं एक दफा लेकर आई थी तो उसके पैकेट में ही लिखा हुआ था कि कैसे आपने उसको। उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हाँ, होंगे। थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है, थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, फिर हम वेजिटेबल्स ऐड करके अच्छा, लास्ट में बेल पेपर और स्प्रिंग अनियंस, उसका अच्छा। ग्रीन वाला पार्ट सही है। वो ऐड और बेल पेपर्स आपने तीनों कलर के लिए, तीनों कलरफुल थोड़ा सा लुक देने के लिए। ठीक है, सिंपल सी है, ज्यादा इसमें वो भी नहीं है। इजी है। हाँ, और कलर इसी तरह से आएगा इसका। बिल्कुल, कलर्स का ऐसे ही होगा। ग्रेवी रहेगी या ग्रेवी थोड़ा सा रहेगी। अभी थोड़ा सा इसको हम कुक करेंगे, थोड़ी ग्रेवी भी रखेंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा ये जूसी रहेगा। ठीक है। ये डन है हमारे। चॉक्स पेस्ट्री निकालने, डबल ग्लव पहन लेना, मतलब एक पकड़ भी लेना और उससे ऐसे ही हाथ से ऐसे पकड़ पकड़ के वो ज्यादा इजी। कहाँ रखवाए हैं? मैं ठहर जाइए, देती हूँ तुम्हें। यहाँ कर दो। सही। ठीक है, हाथ बचाना। सही है जी, कितने अच्छे लग रहे हैं ये, देखें। और ये पूरे अंदर से कुक हो गए। अगर कुक ना हो तो उसकी पहचान ये कि वो बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे राइस नहीं रहेंगे जैसे बेकरी में मिलते हैं ना, फुले फुले। अब ये दूसरा, इसी के साथ चिकन चिकन भी रख ट्रे इसी में रख दो। मेल्ट ना हो, ऐसा ना हो कि वो कुछ नहीं मेल्ट नहीं होगी। तो फिर रख दो इसी में, एक कोने पे, है ना। 15 मिनट्स बाद उसको निकालेंगे। अच्छा, ठीक है, सिर्फ 15 मिनट्स के लिए। जी, चिकन को बस
उससे कलर फर्क आएगा जो हम ओवन में रख रहे हैं? ये इनसाइड कुक हो जाएगी, इनसाइड। अभी अंदर से थोड़ी सी रॉ है तो वो ठीक है। आप फुल भी इसको डन कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन इसी में ही डीप जो फ्राई कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हो गया। हम इसमें ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियंस, ठीक है, बेल पेपर, तीनों कलर की। ठीक है। नहीं है तो आप सिर्फ शिमला मिर्च हाँ, से सिर्फ काम शिमला मिर्च चला सकते इस्तेमाल हैं। करें, ये अपना बेल बजट पेपर्स देखें, क्योंकि हर जगह सही है। अवेलेबल भी नहीं होती है, और फिर हाँ। बस आप इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है। इसी में इसको राहिला, अम्मी से क्या क्या सीखा वैसे? अम्मी देसी खाने बनाती होंगी, देसी चाइनीज सब्जियां टाइप? मम्मी सब बनाती हैं। अच्छा, सारा। मम्मी से मैंने बेकिंग भी सीखी और हाँ। कुकिंग, सब चीजें, दोनों सारी चीजें। चीजें। ये डन है। ठीक है, इसको हम डिश आउट आप बेशक कर लेना प्लेट में। अभी हम आपकी मुलाकात राहिला की अम्मी से भी करवाएंगे, उनसे भी थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। अच्छा, इसके अभी करना क्या है? इसमें कुछ फिलिंग वगैरह? अच्छा, ये हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखो मेन इंग्रेडिएंट। ये लास्ट में ऐड होगा। ठीक है। ऐड करके जस्ट आपने मिक्स करना है। और अच्छा, आपने कॉर्नफ्लावर वगैरह भी नहीं इस्तेमाल नहीं। किया कि थिक करना हो? अगर आपको थिक करना है, वैसे ये ऐसे ही अच्छा लगता ठीक है। है। अगर थिक करना है तो फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसमें अच्छा। ऐड कर, सही है। तो उससे वो फिर वो दूसरा टेक्सचर आ जाएगा उसका, वो थिक वो नहीं चाहिए, बनेगा वो वैसे। चाइनीज टेक्सचर नहीं चाहिए हमें। ये थाई है। अच्छा, इसका अभी हम कुछ करेंगे, इसकी फिलिंग? इसका अब ये थोड़े से ठंडे हो जाए, फिर इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे क्रीम की। क्रीम विप cream, simple, क्रीम, ठीक और है। डायरेक्ट आप पाइप एंड बैग से उसको अच्छा, फिल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ठंडा होगा। बाकी दूसरा लॉट भी हमने रख दिया है, चिकन अलाकीव भी थोड़ा सा अंदर से कुक होने के लिए उसको अवन में रखा है। हमारी तकरीबन सब चीजें रेडी है। अब हमारी एक ड्रिंक रहती है, वो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको मजेदार सी एक ड्रिंक सिखाएंगे, उसकी रेसिपी, जो कि हम फाइबर लाइक्स का जो हस्क है वो कैसे हम उसको अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं। तो राहिला, ब्रेक ले लें? जी जी, ब्रेक ले लें जी। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड का मजा बढ़ता। अजय जी, चीजें जैसे जैसे तैयार हुई, हमने कहा अब जरा वक्त है थोड़ा सा राहिला की अम्मी को भी हम यहाँ पर लेकर आएं और जरा सी गपशप लगाएं। ये देख लें, ये चिकन बहुत मज़े की बनी है, थाई चिकन है और राइस के साथ इसको सर्व किया है। कैश्यू नट्स हमने बाद में डाले। जब तक राहिला वो चॉक्स पेस्ट्री में जो है वो विप क्रीम की फिलिंग कर रही है, वो सजा रही है, तो हमने कहा चलें थोड़ी सी गपशप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? कैसा काम किया आज राहिला ने? माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम। माहिर आप पे गई है कह सकते हैं आप तो मुझसे अच्छी होगी। अब तो मुझसे अच्छे, तो प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली ना? हाँ बिल्कुल, माओ ने तो ट्रेनिंग कहाँ बिल्कुल ली है? घर में बस एक्सपीरियंस गेन जरूर किया जी, है जी, माओ ने। बिल्कुल। तो आपका ताल्लुक बेसिकली इंडिया से? इंडिया से। शादी के बाद फिर आप यहाँ जी आए। जी। तो खाने आपको बड़े मजे के आते होंगे, इंडियन खाने? डोसा वोसा बना लेती हैं? डोसा बना लेते, ढोकला बना लेते, हाँ। हर चीज, छोले भटूरे सब। हर चीज वहाँ के। और क्या वो भेलपूरी और जी। सब्जी तरकारियाँ वहाँ की हाँ, तो खैर जी, हाँ। बहुत वही रेसिपी फॉलो की यहीं पर ही है या थोड़ा पाकिस्तानी टच लिया यहाँ? नहीं, ज्यादातर मेरी इंडियन ही होती है। इंडियन में वो होती है, हमारे जैसी है सारी, बिल्कुल उसी सारी तरह वैसी की। होती है। हाँ। यहाँ ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल होता है, गोश्त वहाँ का। नहीं होता है। आप तो वेजिटेरियन नहीं है? नहीं, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है गोश्त। सब्जी दाल ज्यादा? हाँ, ये दाल चावल में मुझे बहुत पसंद सांबर। है। दाल चावल सांभर। तो ये सब रेसिपीज राहिला को भी सिखाई है? हाँ हाँ, हाँ, सारी सब्जियों की। राहिला से कभी कुछ सीखा?
राहिला से सीखा तो नहीं। ये चॉक्स पेस्ट्री वगैरह नहीं हमें आती होगी, है ना? नहीं, ये नहीं मैं बना पाती। हाँ। लेकिन बाकी सारी चीजें बना लेती, बस इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती। अच्छा, ट्राई किया है अम्मी ने वैसे ये चॉक्स पे? तो गड़बड़ क्या होती है इनसे? पता नहीं इनको उसका वही थोड़ा सा पाइप करने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, पाइप करने में वो कहती हैं कि मुझसे शेप नहीं निकलते। अच्छा, वरना वैसे ठीक बनता है हाँ, बैटर। हाँ, जी क्योंकि हाँ। वो भी ट्रिकी है ना। तो अपना आपने काफी सपोर्ट किया है राहिला हाँ, को, माशाल्लाह इसको ले आई इसको प्रोफेशनली बिल्कुल उसमें। जी हाँ। अच्छा है ना, ये अपना टीचिंग भी कर रही है अब, और बहुत अच्छे इसने डिटेल में एक्सप्लेन किया है जी। क्योंकि ये बड़ा एक ट्रिकी रेसिपी है चॉक्स। ये पेस्ट्री सही नहीं बनी तो फिर कुछ भी बिल्कुल सही कुछ नहीं बना। बन सकता। अच्छा, ये आप फिलिंग कर रहे हो? जी, एक दिखा दो बैक कि से हाँ, थोड़ा सा होल करेंगे इसके बॉटम के आपने थोड़ा सा नाइफ से कट दिया। और इसके इनसाइड मैंने नोजल लगाई है अच्छा, ठीक है। और अंदर ऐसे करके आप अब फिलिंग करके फिल करेंगे। ओके, बिल्कुल हॉलो थे, अब इसमें वेट आ गया। इट ठीक मींस है। के ये डन है। अच्छा, इसको रखेंगे हम ऐसे ही उल्टा अपसाइड डाउन ही? जी, ऐसे ही रखिए। ठीक है, तो सही ये है। सारे मैं जो प्रेजेंट करने हैं वो कर देती हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, और चिकन जो हमने अंदर बेक करने रखी हुई है? चिकन बेक करने रखी हुई है वो बस 15 मिनट्स में इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, 15 मिनट में अभी रखिए। सही है। आपको क्या पसंद है राहिला के हाथ का? सब कुछ ट्राई करती रहती है घर पे ये? हाँ, ये माशाल्लाह करती रहती है, बल्कि मैं खुद भी मेरा फूड पांडा करना चलाती हूँ। अच्छा, आपका भी हाँ। मामा को भी बिजनेस में लगा दिया है? बहुत अच्छा है। ये घर बैठी जो खवातीन मुसलसल कुकिंग करती रहती है, हाँ। थोड़ी कमाई भी कर ले, और है ना? कुकिंग तो कर ही रहे हैं तो पैसे भी आ जाएं चार, तो क्या बिल्कुल। बुरा है। अच्छी नहीं, बात फ्री है। बैठे रहने से तो अच्छा है ना, कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप भी ऑर्डर्स फिर ले लेती हैं? हाँ बिल्कुल। और ऑर्डर देने के लिए आपके लिए आपका इनका मामा का कोई पेज वगैरह है? हाँ, मम्मी का भी है। हाँ, क्या पेज है क्रेव बता दें? सिंपली के नाम से। क्या? क्रेव सिंपली क्रेव सिंपली। जी। अच्छा, और आप खुद रन कर रही हैं उस पेज को या ये देख रही है? नहीं, मैं कर लेती हूँ। अच्छा, कर लेती मम्मी करती है। क्रेव सिंपली। तो कभी भी और क्या क्या चीजें हैं उसमें, क्या उस पे ऑर्डर? मैं ब्राउनीज बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, चॉकलेट फज ब्राउनी, हाँ। चॉकलेट ब्राउनीज, वो वॉलनट ब्राउनीज, अच्छा। कपकेक्स, रेड ये वेलवेट। देसी इंडियन खाने नहीं उसमें दे रही? नहीं, मैं ये क्यों? लोग तो सब्जी और दाल के लिए वो हाँ। रहते हैं। एक दो रेस्टोरेंट यहाँ पर ऐसे खुले जहाँ पर दाल और सब्जी जी, मिलती है, तो वो बिल्कुल। लोग क्रेजी हो गए उसके लिए, स्पेशली डिफेंस वाली जी। साइड के। तो वो आप करें, आपको मैं आएंगे। करूँगी और इंशाल्लाह। एक तो ये कि सस्ता भी होता है, बिल्कुल, बहुत चीप होता है। चीप वो, होता हाँ। है, और फिर मजे की होगी तो फिर ये ऑफिसेज वगैरह वाले भी हाँ। सारे वो प्रेफर करेंगे ना। डेली का खाना होता है। हम तो, आपने तो शुरू कर दिया, बाज लोग तो सोचते ही रह गए कि अच्छा अभी करते हैं, अभी बनाते हैं। नहीं, मेरी बहू भी माशाल्लाह, वो भी अच्छा, उसने भी इन्हीं के साथ किया था, दोनों ने। अच्छा, वो भी कर रही हैं। वो भी करती हैं, उनकी भी ऑनलाइन चल रहा होता है तो business। हमारे शो पे कब आ रही हैं आप? जब आप बुलाएंगी। सब्जियां, दाल सब्जियां और ये छोले भटूरे और ये बिल्कुल, सिखाने हाँ, के लिए, जब आप बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी। है ना? अब तो कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल, हाँ। कैमरा फेस कर लिया आंटी ने, तो अब हम आपको एज गेस्ट लेके ही आ जाएंगे, है ना राहिला? अब हो जाए, 2 दफा तो आ चुकी है राहिला, अब अम्मी को भी ले आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये रेडी हो गई, जरा ट्राई करें हम कैसे बने। अभी चॉकलेट, ओह अच्छा, अभी चॉकलेट सॉस, चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट इसके ऊपर। हाँ, मेल्टेड चॉकलेट आप जी, डाल वो दोगे? मेल्ट हो रही। हाँ, फिर पूरा ही खाएंगे ना। अच्छा जी, मेरे हाथ थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं हर्बी और नेचुरल्स की ये हैंड क्रीम थोड़ी सी यूज करूं, और ब्रेक का भी टाइम है, एक रिकैप ब्रेक है। चीजें हमारी सब हो गई है ना राहिला, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑन करना 30 सेकंड्स। मैं 30 सेकंड्स में ऑन कर देती हूँ। आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। चाहिए आपको लगाएं? प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते वीकेंड।
आ जाए जी, वेलकम बैक। मैं इंतजार कर रही थी कि आपको दिखाऊं, ये इतने मजे के बना है ये पेस्ट्री का, और ये फिलिंग इन्होंने की है। चॉकलेट आप लगा लें, वाइट चॉकलेट लगा लें, स्प्रिंकल्स अपने हिसाब से, और बहुत मजे का ये लग रहा है। अंदर हमने इसके आपको बताया कट कैसे करके फ्रेश क्रीम भरनी है, या वो जो व्हिप क्रीम होती है वो आप भर दें। अच्छा जी, चिकन भी रेडी है, और ये बटर जैसे ऊज आउट हो रहा है पूरा। और ये मैश पोटैटोज हैं साथ में जो आपने बनाए हैं, वो आप इसके साथ सर्व करें। ठीक है, खुशबू ऐसी आई है मक्खन और वो गार्लिक की। अच्छा, हमारी लास्ट में एक ड्रिंक है हर्बी ऑन हस्क के साथ हम बना रहे हैं जी। पानी, आइस, दही, शुगर, थोड़ा सा हाँ। वाटर लेंगे। ठीक है। योगर्ट कूल, वैसी ठंडी ठंडी दही वाला एक Refreshing। लस्सी टाइप है। और शुगर हाँ। एज रिक्वायर्ड, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और और हस्क सही है, हम ओरिजिनल फ्लेवर का ले रहे हैं। अच्छा, विनर्स के नाम मेरे पास आ चुके हैं, देखते हैं कौन कौन क्या क्या जीता है। शेफ राहिला के लिए तो एनेक्स का गिफ्ट है, आपके साथ जाएगा राहिला। और सिद्रा ने लाहौर से मियादाद का गिफ्ट हैम्पर जीता है। मियादाद के और कौन से विनर्स हैं? समीना है इस्लामाबाद से, आबदा है लाहौर से, और परवीन है कराची से। इन सब ने मियादाद की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, वो आपको जल्द मिल जाएगा। इसको भी हम ब्लेंड करते हैं। हाँ तो जी, आंटी कब आ रही हैं? लाइन अप करें आपके साथ में। क्या क्या बनाएंगे? आप क्या खाना पसंद करेंगे? दाल सब्जी आपके हाथ की। गोश्त तो बनता रहता है। फौरन बना के फौरन ही बिल्कुल। सर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हस्क हमारा हाँ। फिर जब जैसे ही वाटर में जाता है तो ये फूल जाएगा और फिर बिल्कुल थिक सा एक सही है ना। तो ड्रिंक का बना लें और हस्क बाद में डालें जी। और फिर बस इसको ऐसे पुल कर लो। हाँ ओके। तो दाल सब्जी डालें। दाल कौन सी दिखाएंगी? चने की दाल है, माश की दाल है। थोड़ी डिफरेंट वाली मसूर बनाई की ना, दाल। जो अच्छे थोड़ा एक अलग से आपने वहाँ बनाती होंगी। वहाँ मसूर की दाल मसूर की दाल डिफरेंट होती है। पतली दाल देखें तो जरा आप भी पतली दाल कैसे बनाती हैं। डानी जी आप आ रही हैं फिर बहुत जल्द हमारे शो पर। हम जरा दाल हमारी सब्जी सांभर ट्रेडिशन वो डिश होती है, राइस बनते हैं, वेजिटेबल राइस। ठीक है वो भी। बहुत मतलब हमारे यहाँ वो बहुत हाँ। शौक से खाए जाते हैं, वैसे और वो विंटर सीजन का होता है। अच्छा बस ये जाते जाते बस सर्दियाँ चली तो गई हैं, फिर भी हम हाँ, सीख नहीं, वो लेंगे। बट हम थैंक यू करना चाहेंगे अपने आज का गेस्ट का, राहिला थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एनिक्स का गिफ्ट आपके साथ जाएगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। एंड थैंक यू ऑल कि हमारे साथ रहे और मजे की रेसिपीज आप लोगों ने सीखी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। अल्लाह हाफिज़। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप, जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, जो भी खाए कहता जाए। Lively weekends, प्यार बढ़ाए। Lively weekends,